आपको तुमको दर्शन लेना है, करना है तो जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ जो अगरबत्ती लगाइए, उसको जल चढ़वाइए और चंदन लगाइए, 5 मुट्ठी आप उसको आप हाथ दाब दो और परिक्रमा लगा के चल जाओ। जो आपकी इच्छा करोगे तो पूरा होगा। अच्छा, वापस महाराज जी बताना, पिंपल के वृक्ष के नीचे जाना। मैंने घूम गया तो मैंने पूरा चक्कर बिगड़ गया। अच्छा, अब उसके महीने में वहाँ आग लगी हुई है, सामने हम देख रहे हैं कि आग लगी। अब उस आग के अंदर तुमको घुसना है, वही धार ज्ञान के पार है। वो धार में पार निकल गया तो पार धार से कहाँ कोई जा कट जाता है। हाँ राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बस। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको लगातार धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो नागा बाबा है और साथ साथ उनकी कुटिया के मैं दर्शन कराऊंगा। सभी से कहता हूँ, कभी संतों के दर्शन करने जाए तो खाली हाथ से मत जाना। बहन के घर, गुरु के घर और देवताओं के मंदिर कभी खाली नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। और महाराज जी यहाँ ही पर रहते हैं और कम से कम 20-25 वर्षों से इसी जंगल में और यहाँ पर रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इसी कुटिया में रहते हैं और यहाँ पे मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ कुटिया के किस प्रकार महाराज जी हैं और साथ साथ यहाँ के कुछ गाँववासियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, पूरा का आपको पहले हम कुटिया दिखा देते हैं महाराज जी की। कोई ऐसे संग्रहालय नहीं है कच्ची कुटिया में, तो हम आज कोशिश करेंगे महाराज जी की कुछ सेवा का भी लाभ उठाएंगे और सत्संग का भी लाभ उठाएंगे। आप भाइयों में से किस प्रकार लगे हमारी धर्म की यात्रा, कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आपको वही फल मिलेगा जब मैं इतना संतों के दर्शन करने आता हूँ यहाँ तक। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और ये महाराज जी का छोटा सा धुना है, जैसे कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये महाराज जी का धुना है यहाँ पर और ये पूरी प्लास्टिक ये कपड़े से बंधा हुआ है, जैसा देख पा रहे हो। अगर आपको लगे संतों की सेवा, साथियों अगर आपको लगे संतों की सेवा करनी है कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार, इन महाराज जी की ज़रूर सेवा करें। कुटिया के निर्माण के लिए मैं जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा कुछ नहीं है, एक पन्नी लगी है, उधर मिट्टी का दीवार बनाई हुई है, कुछ नहीं है। हालांकि ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं संग्रहालय, इतना कोई भाई सहयोग कर सकता है ना तो महाराज जी की छोटी सी ये कुटिया बन जाएगी। तो बारिश से भी बचाव हो जाएगा और जो अपने मौसम है, धूप है, छाँव है, सबसे बचाव हो जाएगा। कोई भी भाई इतना सा सहयोग कर सकता है तो अवश्य करें, मैं ये कहूँगा। जैसे नागा संत है, हालांकि संत के भेष को प्रणाम है। हम गरीब मड़ई हैं तो हम का करेगा, जो सेवा हो क्या कर सके। गरीब मड़ई है ना हम, हाँ। जितना सेवा हो उतना कर सकी थे जी जी जी, लगे की वजह से हम उनके न सेवा करे लायक ना हम, है ना, इसीलिए मैं हम गरीब मड़ई यहाँ रही। नहीं, कोई नहीं, आपका हृदय गरीब जो देखो आप सेवा हाथ से कर रहे हो, ये गरीब नहीं है। हाँ? गरीब वो है जिसके पास होते हुए भी नहीं कर रहा, वो गरीब है। गरीब है, सही बात है ना। हमारे पास है नहीं, हमारे पास रहेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं। चलो कोशिश करेंगे। साथियों, जिन महाराज जी के मैं आपको कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ, संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पहले कुछ गाँववासी यहाँ पर है, उनसे थोड़ी बात करते हैं, महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो महाराज जी यहाँ पर है नागा बाबा, ये कब से है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 30 साल हो गए, 22 साल। हाँ, इससे कम नहीं। 22 साल। किस प्रकार के महाराज जी यहाँ पर? यहाँ महाराज जी हमारे ऐसे रूप में रहते हैं, रहे तो नंग दिलंगा, लेकिन अब हमारे लड़के बच्चे रहते हैं तो अब अपना पर्दा कर लिया। पहले नांगे घूमते नहीं नांगे। अच्छा, अब बस अपना भजन किए, घूम फिर के आपने कुटिया गए। ये कहीं मांगने जाते हैं? ना नहीं, सब मांगने वाला इनके लागे काम नहीं है किसी का। आप आ गए 10 रुपए यहाँ चढ़ा गए तो वो ले लेंगे, नहीं उनको लगे अभी नहीं कि तुम दे जाओ। अच्छा, और आप महाराज जी से 20-22 सालों से जुड़े हुए हैं? हाँ। अच्छा, और आप यहाँ महाराज जी से कब से जुड़े हैं? नहीं, हमारे तो अब हम एक ही मोहल्ले के हैं ना। अच्छा, हाँ, इसी मोहल्ले के। यही मोहल्ले। तो आपको किस प्रकार के लगे महाराज जी? महाराज जी आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा महाराज जी हैं। हाँ, किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते अपने, और कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, किसी से मतलब भी नहीं रखते, अपने भजन से मतलब है। आप घूम फिर यहाँ परिक्रमा करें,
अब बस किसी से बैठना उठना भी नहीं है, किसी के समाज में नहीं। अपना संत लोग हैं तो उसी के समाज में बैठते हैं। अच्छा, हाँ जैसे कि ये कह रहे हैं, हालांकि महाराज जी की अभी महाराज जी की विशेष इसी कुटिया में रहते हैं। हाँ, इसी कुटिया में रहते हैं और कहीं नहीं। कोई संग्रहालय कुछ नहीं किया? ना। जैसे महाराज जी कोई संग्रहालय कुछ किया हुआ नहीं है, इसी कुटिया में रहते हैं और ये 20-22 सालों से ऐसे कुटिया में रहते हैं पंडित तान के। और बारिश के मौसम में भी जैसे चल रहा तो हालत खराब, तब भी यहीं रहते हैं वो। हालत तो खराब होती ही है। हाँ, हालत तो बहुत खराब होती है। तो क्या करें, उतनी उनके पास शक्ति भक्ति तो है नहीं कि एक पैसा मकान रुपया बना हो तो हुआ है, बनवा लें। एक मकान बना हुआ उसमें थोड़ा पानी चुआ तो आदमी के पब्लिक का दिक्कत आती है। वो तो संत लोग हैं तो खुली में सही रहते बात है। जैसे कि कोशिश करेंगे, अगर मैं कहूँगा महाराज जी कुटिया के दर्शन करूँगा, अगर किसी का हृदय में परमात्मा स्वरूप इच्छा होती है महाराज जी के संतों की सेवा करने के लिए तो जरूर करें, क्योंकि मैं तो कहता हूँ परहित से और संतों की सेवा से बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं है। हैं। सेवा नहीं है, हकीकत है, इससे बड़ी सेवा नहीं है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। और जैसे हम संत की सेवा, बाप महतारी की सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको महाराज जी कुटिया के दर्शन करवा दूँ, फिर महाराज जी से थोड़ी सी सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। आप कहीं नहीं जाती हैं। आप बेचारे जो को आगा तो का थी आप वहीं दाई गए 10-20 जम दे कब आप कुटिया में रहे आते हैं हो गया। अच्छा, किसी के मांगे नहीं जाते। हम ना पर देखभाल यहीं ठैया कर रहे थे। अच्छा। हाँ, जैसे कि महाराज जी कहीं मांगने नहीं जाते हैं, इसीलिए आकाशवर्ती से रहते हैं, कहीं भिक्षावर्ती करते नहीं है, बस आकाशवर्ती से रहते हैं। कोई आ गया तो अच्छा है, नहीं आ गया तो अच्छा है, इस प्रकार के महात्मा हैं। उनसे मतलब नहीं है कि कर देते हैं। यह मतलब नहीं है कि काका थी हमें मांगे जरूरी जाना है। आप भी करते हैं महाराज जी? हाँ, महाराज जी के अब सेवा खुद नहीं करा रहे हैं। कहती कि अबे हमारे हाथ पाँव खुद चल रहे हैं, आज हम नहीं चलेंगे तब करेंगे। महाराज जी अभी तक सेवा नहीं करवाते कि जब तक मैं हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक मैं सेवा कर रहा हूँ, जब तक नहीं हो सकता है। चलो साथियों, जैसे कि महाराज जी के कुटिया के यहाँ के कुछ संतों के भक्तों के दर्शन करवाए, लेकिन हम महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करें। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है छोटा से सोहनगिरी नागा बाबा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर आप हो, मैं देख पा रहा हूँ आपका कुटिया के देखा हूँ त्याग और तपस्या प्रकट दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर कब से इस चित्रकूट में? मेरे को 20 साल हो गया। और चित्रकूट का कैसा अनुभव रहा? ये तो आनंद है, देवभूमि है, तपोभूमि, जिसको तपस्या करना हो वो ये रह सकता है, और जिनको घूमना हो वो नहीं रुक पाएगा। जिसको घूमना वो नहीं रुक पाए। जिसको तपस्या करना है, इस जगह तपोभूमि है। यहाँ राम भगवान और लक्ष्मण सीता तपस्या किए। अच्छा, वनवास हुआ था उनको, ठीक है। तो वनवास के समय में यहाँ 11 साल 11.5 साल हो गए। फिर इसके बाद में और महाराज जी जैसे आपके गुरु स्थान कहाँ है? गुरुद्वारा नासिक नासिक में। महाराज। अच्छा महाराज, जैसे आपके पास कोई भगत आते हैं बहुत सारे गाँव से, आप उनको क्या मार्ग बताते हैं? मार्ग बस यही कि भगवान का भजन करो, सेवा करो, माता पिता का कहना मानो, का सेवा ये तय है, क्या कहेंगे उनको। अच्छा, उनको कहने नहीं मानना तो अपने मन का करेंगे। जिनको करना हो अपने माता पिता की सेवा करता है, काम करता है, अपने धंधे से लगा हुआ है। और जिनको नहीं सुनना हो अपना घूम रहा है इधर उधर लापरवाही तो लापरवाही का। अब हमें कोई काम नहीं, तो भजन किए पड़े और सो जाएंगे। थोड़ी देर बना के पंगोटों का सीताराम, फिर हो गई 4 बज गए, फिर भजन किए, फिर नहाए धोए। बस इतना है, भजन करो, सीताराम पेट भाओ। महाराज जी जैसे आप हर किसी साधक की इच्छा होती है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, राम जी के या महादेव के, आपको किसी के भी दर्शन हुए? दर्शन तो होंगे, लेकिन इसमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बहुत सारा से काम करना पड़ेगा, जब कभी मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता कोई। अब ये मार्ग में कहाँ मिलने वाला है। और ये जो तो ऐसा कि बहुत सटिया हो जाए, लेकिन करने वाला हो। अच्छा, करेगा तो मिलेगा, और जब करेगा नहीं तो ऐसे कहाँ मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलना, काम नहीं करो पैसा नहीं मिलेगा। बिना पैसे कोई काम नहीं होना है। आज सबसे बड़ा पैसा, ना भाई बड़ा ना भैया। पैसा है तो सीताराम, अब पैसा हो तो हम ही 3 डाल लेते, कुछ कर लेते और बना लेते मोटा सोटा। लेकिन हम कहीं सीताराम करने जाते, हाथों नहीं फैलाते, कहीं किसी से मांग जाते नहीं। अच्छा, हम सब नंगा बाबा हैं। महाराज जी जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिससे कि आपकी आस्था और बढ़ गई इस भगवान के प्रति? इस नहीं, इसमें बढ़ गई तो आओ बढ़िया अपना रुचि के चमत्कारी घटना घटी आपके साथ ऐसे कोई? चमत्कारी अपना देखो, ये चमत्कारी ऐसा है, ज्ञान धार के पार है, बराबर। ज्ञान जो है वो धार के पार है। वो वहाँ कोई जो ही बिरला पहुँचता, वहाँ सब नहीं पहुँच पाते हैं। वो ध्यान ज्ञान में है। हाँ, पहले तो आपका माइंड घूम जाएगा जब ध्यान करोगे, ठीक है। माइंड घूम गया तो मैंने पूरा चक्कर बिगड़ गया। अच्छा, अब उसके मैंने में वहाँ आग लगी हुई है, सामने हम देख रहे हैं कि आग लगी। अब उस आग के अंदर तुमको घुसना है,
वही धार ज्ञान के पार है। वो धार में पार निकल गया तो पार धार से कहाँ कोई जा कट जाता है। वहाँ धार लगी हुई है तलवार की, तो कैसे पार हो पाएगा वहाँ? नहीं, कुछ तपस्या करेगा जब उसको पाने के लिए तो वो पहुँच पाएगा वहाँ। दृढ़ विश्वास, ठीक है। अच्छा, हाँ, सत्य हरि भजन। अब जब सत्य के हरि में आए हो तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और महाराज जी से आप राम जी की आराधना करते हैं या महादेव की आराधना करते हैं या दत्तात्रेय की? क्यों नागर संतालन? नहीं, अब हम बताएं, हाँ हम राम जी की भी करते हैं, हाँ सीता की भी करते हैं, हाँ कृष्ण कन्हैया की भी करते हैं, राधा जी की भी करते हैं, अब भोलेनाथ की भी करते हैं, अब माता पार्वती की भी करते हैं। हम गाना भी गाते हैं उनका गीत भी गाते हैं, उनके गीत में हम नाचने भी लगते हैं। कहीं मठ मंदिर में ताव भाव आ गया, साज बाज बज रहा है तो हम वहाँ नाच भी जाते हैं। अच्छा हाँ, संगीत का चल रहा है संगीत वहाँ, तो संगीत के बारे में मेरे को बोध है कुछ। महाराज ये छोटा सा भजन कोई ठाकुर जी का, गुरु जी का कोई सुनाइए थोड़ा सा। गुरु जी क्या, आपको ब्रज का सुना दूँ? सुना दो, ब्रज का सुना दो। नहीं तो आप पहले सुनाइए थे ब्रज का। अरे तुम्हारे से धर्म पक्का ब्रज नैनो से कर गाँव सो गाँव नहीं, बंसी वट सो वट नहीं। जय जय। तो आप सुनो महाराज जी पूरा। आप सो, मैं तो आपके आगे कुछ नहीं हूँ। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाती है। मेरे को तो याद जाता माता तो मतलब ऐसे यही ऐसे जानना लेता रहता हूँ। हाँ सुनो महाराज। एक सुना दे वृंदावन को। हाँ। अरे वृंदावन को बास भलो, जहाँ बहे जमुना पटरानी। हाँ राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पे श्री राधे राधे। आज झूला तो पड़ी गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये तो सब साजबाज का है। महाराज एक बात देखा हूँ, जैसे पूरा मंथन करने के बाद थोड़ा सा सारांश निकलता है, जैसे रस निकलता है, जैसे ओके आपने जीवन का पूरे संत जीवन को दिया, क्या रस निकला, क्या सारांश निकला वो अमृत रूप में? अमृत रूप में निकला जो कुछ निकला, लेकिन वो क्या बताएं आपको, निकला तो बहुत कुछ। थोड़ा सा हमारा बताइए, जिससे लोगों को संत बनने की परंपरा है, संतों की सेवा। अब उसको आपको करना है, देखना है तो आप डेली हवन करिए और ये बासदेव की सेवा करिए। अच्छा। आपको तुमको दर्शन लेना है, करना है, जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ जो अगरबत्ती लगाइए, उसको जल चढ़वाइए और चंदन लगाइए, 5 मुट्ठी आप उसको आप हाथ दाब दो और परिक्रमा लगा के चल जाओ, जो आपकी इच्छा करोगे तो पूरा होगा। अच्छा। वापस महाराज जी बताना, पिंपल के वृक्ष के नीचे जाना है और तुम्हारे पास है हवन है, दीपक है, वो भी कर दो और अच्छा। और 5 मुट्ठी अन्न दाम। नहीं उसको मीज दो ऐसा। अच्छा। हाँ, चाप दो। अच्छा, साइड में। अरे नहीं, उसी वृक्ष को मीजा जाता है दोनों हाथ से पकड़ के। बेजबाजी कैसे बेजबाजी है लिखा? महाराज कोई नहीं। ऊँच गाँव गया कि नहीं? हाँ ऊँचे गाँव गया। कब गया? हाँ। फिर वहाँ कुंड में वो होता है आखिरी में, ऊँचे गाँव बरसाना के पास आगे सुनेरा है, सुनेरा, और उसके आगे पाछोल है, उससे आगे कदम खंडी नागा बाबा है, हम उससे आगे कामा है। कामा है, हाँ। कामा में नौटंकी बड़ा जोरदार का होता है। हाँ, विमल कुंड, हम वहाँ भी हुआ है। अच्छा, हम वो नहीं। महाराज जी जैसे अभी आपकी कुटिया की आवश्यकता और कोई विशेष तो नहीं, हमको कोई नहीं, जो राम जी की इच्छा हो तो हमको ये भी अगर किसी भक्त को बोल के आपकी थोड़ी कुटिया का करवा देते धर्म की यात्रा के परिवार के द्वारा, परिवार दोगे तो अच्छा। हमारी थोड़ी इच्छा भी देखिए, आपकी ये बारिश का मौसम में देख रहा हूँ, धर्म के परिवार के सदस्यों द्वारा जो आपके करना है कर दो, हमें क्या करना जी। चलो महाराज जी कोई भूल चुकी या बहुत समझ के मुझे माफ़ कर देना। मुझे अरे क्या आनंद है, चकाचक है, खूब मलाई हो तो ब्रज में भंग चकाचक। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग लेने की कोशिश, महाराज जी कुटिया के दर्शन करे, महाराज जी से हमने भजन भी सुनने की कोशिश की। आपको आज की सत्संग कैसी लगी? क्योंकि आपको चित्रकूट और ब्रज की याद आ जाती है साथ में, चित्रकूट होते हुए पूरी ब्रज आपको ऐसा लगेगा आज ब्रज की सत्संग हुई है। नहीं, वो अच्छे बैठे हैं, बगीचा है जैसे ब्रज के ब्रज में पता है जी। हमें राधे राधे बोल रहे हैं, पेट भी राधे राधे बोल रहे हैं ना उधर, तो ये भी बोल रहे हैं राधे राधे, इनको सुनो सही। हाँ भाव है, बस भाव है जी जी। अब इनमें कोई कपड़ा नहीं फेंक सकता है, न ब्रज में कोई कपड़ा फेंक सकता है फैला दे हुए, नहीं ऐसा नहीं है।
साथियों आज की सत्संग आज की आपको किस प्रकार लगी, महाराज जी की विचारधारा किस प्रकार लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ, हे हर हर नाथ, महादेव, हर हर महादेव, जय गिरनारी, जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय जय हो वृंदावन।